ऊंची उड़ान ही लक्ष्य है। आज हम एक कहानी लेके आए हैं जिसमें पहला चैप्टर कहता है ईश्वर जो करता है उसके पीछे एक निश्चित प्रयोजन है। मेरी नज़र में 100% खरे हो तुम, प्रेम का विषय हो जब तक समझ से परे हो तुम। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो एक सामान्य धारणा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह जो करता है उसके पीछे एक निश्चित प्रयोजन है। विचारणीय बात यह है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है तो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है उसी की इच्छा का फल है। फिर ना तो कुछ नकारात्मक हो सकता है ना ही अशुभ। ईश्वर जो करता है वह याक्षात नहीं हो सकता। तो क्या याक्षक नकारात्मक और अशुभ घटनाएं ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हो रही घटनाएं हैं? यदि ऐसा है तो क्या फिर भी उसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है? मानवीय बुद्धि की अपनी एक सीमा है और इस सीमित बुद्धि से असीमित के बारे में कोई भी राय स्थापित करना एक सीमितीकृत ही कहा जाएगा। मैंने अपनी सीमित बुद्धि के साथ जहाँ तक समझने की कोशिश की तो यही पाया कि ईश्वरीय विधान के पीछे एक निश्चित प्रयोजन होता है। यह अलग बात है कि मैं और आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। प्रत्येक ईश्वरीय विधान हमारी सीमित बुद्धि को समझ में आए यह भी आवश्यक नहीं है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और कई मासूमों की जान चली जाती है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह भी उसी सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर की प्रयोजित योजना का हिस्सा है? वास्तव में ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प स्वतः की अनूठी शक्ति दी है। यह मनुष्य की एक शक्ति नहीं है बल्कि इसका प्रयोग मनुष्य का दायित्व भी है। सरल अर्थ में इसे विवेकपूर्ण दायित्व कहा जा सकता है। यदि मानव से अधिक बुद्धिमान तथा विकास क्रिया में इसी संकल्प स्वतंत्र की केंद्रीय भूमिका रही है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते होंगे जब आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय लेते हैं। इसके बाद दो संभावनाएं बनती हैं, या तो आपका प्रयोजन सिद्ध होता है या नहीं। यदि सिद्ध होता है तो आपको अपनी विवेक शक्ति पर विश्वास होने लगता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो तो आप निर्णय लेना बंद कर देते हैं। नहीं, क्योंकि यही संकल्प स्वतंत्र का गुण मनुष्य को लगातार सिखाने और आगे बढ़ने को प्रेरित करता रहता है। यदि हम यह बात समझ में आ जाए कि ईश्वरीय विधान की सारी बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती तो कम से कम इतना तो अवश्य होगा कि हम ईश्वर और उसके विधान को कोसना बंद कर दें। ईश्वर ने हम सभी को एक निश्चित और ख़ास मकसद के लिए बनाया है। उसने हमें संकल्प स्वतंत्र दिया है और यह हम पर छोड़ दिया है कि हम खुद को और अपने मकसद को कब और कैसे पहचान पाते हैं। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि जिन कारणों से मैं असंतुष्ट था वही कारण मेरे भविष्य को सही आकार दे रहा है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे इलाहाबाद आना पड़ा। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मेरी आयु 1 वर्ष कम थी, इसलिए यहाँ प्रवेश लेने के लिए मुझे 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पिताजी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेना चाहिए। ग्वालियर सिंधिया स्कूल उस समय देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था और वहाँ से शिक्षा हासिल करना न केवल किसी छात्र के लिए बल्कि उसके माता पिता के लिए भी गौरव का विषय समझा जाता था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, यंत्रवत औपचारिकता पूरी करते हुए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने पाया कि यह दुनिया ही बिल्कुल अलग है। लोग, उनका रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, रुचि के विषय, चर्चा के मुद्दे और यहाँ तक कि भविष्य की योजनाएं बिल्कुल ही भिन्न हैं। मैंने अब तक जो जीवन जिया है उसकी शैली ही बिल्कुल अलग थी। मेरा अपेक्षाओं के विपरीत यहाँ सब कुछ बदलता हुआ था। मुझे तो मेरे माता पिता के योजनागत प्रयासों पर
पानी फेरता नजर आ रहा था। जैसे मुझे पता चला कि काफ़ी सोच विचार के बाद मेरा नाम दिलीप रखा गया था। इसलिए मैंने जिन लोगों से मेरा परिचय हो पाया था वे मुझे दिलीप कहने की बजाय पंडित जी कहने में ज़्यादा सहजता महसूस करते थे। यह संबोधन मुझे काफ़ी अखरता था, लेकिन बहुतायत में लोग इसी प्रकार से संबोधित करा करते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी इस नए नाम को स्वीकारना पड़ा। कुल मिलाकर अंदर ही अंदर मैंने लगातार ईश्वर से अपनी असंतुष्ट जाहिर कर रहा था। अभी तक बोर्डिंग स्कूल में रहने के कारण मेरी दिनचर्या में एक प्रकार की अनुशीलता जैसी शैली शामिल थी, जो इस शहर के अलहंड बेकाब और निश्चित जीवन शैली से मेल नहीं खाती थी। एक तो इस शहर में खुद को व्यवस्थित करने में खींच और उलझन से भरा मैं, और उस पर यह पंडित जी नाम का संबोधन बार बार मुझे यही सोचने पर मजबूर करता कि कहीं इलाहाबाद आकर गलती तो न कर दे। पर मुझे क्या पता कि इसके पीछे ईश्वर का प्रयोजन क्या है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस शहर ने मुझे और मैंने इस शहर को स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों में सिविल सेवाओं के लिए जबरदस्त आकर्षण था। सिंधिया स्कूल में मेरे ज़्यादातर मित्र बड़े बड़े उद्योग के घराने या जानी मानी हस्तियों वाले परिवार में आए थे। हमारे बीच जब भी करियर की बात होती तो अधिकांश अपने परिवार के उद्योगों को आगे बढ़ाने या नए उद्योगों की संभावनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल अलग था। जब अभी तक अपने करियर को लेकर मेरी धारणा बिल्कुल अस्पष्ट थी। इलाहाबाद में रहते हुए मैंने ग्रामीण परिवेश से जुड़े छात्रों के संपर्क में आया। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने पर पता चला कि मेरे परिचित लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें विश्वविद्यालय की नाम मात्र की फीस भरने के लिए बचत के नए नए तरीके ईजाद करने पड़ रहे हैं। मेरी सोई हुई संवेदन धीरे धीरे जाग रही थी। मैंने उन लोगों की समस्याओं और उनके कारणों को जानने के लिए व्यंग हो उठा। मैं जितना करीब गया, जीवन भी भया व हत्या मेरे सामने स्पष्ट हो रही थी। अब तक मैं जिस ईश्वर से अपनी असुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अब उसके द्वारा दी गई सुविधाओं की तरफ देखा तो लज्जा और आभार के मिश्रण भाव से मैं नतमस्तक हो गया। गरीबी और अभाव का जीवन जी रहे असंख्य लोगों के लिए मेरा मन करुणा से भर गया। मैंने पहली बार जाना कि भरपेट खाना कोई मुहावरा नहीं, बल्कि असंख्य लोगों के लिए एक सुखद सुकून है। इस शक्तिशाली विचार ने उसी क्षण मेरी चेतनाओं को झकझोरा और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस समाज से प्रति मेरा भी कोई दायित्व है। क्या ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए मुझे बनाया है? मेरे जीवन की सार्थकता क्या है? इन्हीं प्रश्नों का चिंतन करते करते मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। अगली सुबह मेरे लिए ज़िंदगी की नई सुबह थी। वही इलाहाबाद जो मुझे अब तक अपरिचित और असहज लगता था, आज बेहद आत्मीय लग रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने ठान लिया था कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा में जाना है। मैंने अपनी इच्छा पिता को बताई। अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया और कहा कि उन्हें मेरे फैसले पर गर्व है। उनकी इसी प्रतिक्रिया ने मेरे अंदर आश्चर्यजनक ऊर्जा भर दी। मेरा संकल्प और भी मजबूत हो गया। मेरे साथियों में से कई ऐसे थे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी करने की बजाय सबके लिए अलग अलग थी। कोई माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता था, तो कोई समाज में प्रतिष्ठा पाना चाह रहा था, कोई समाज सेवा करना चाह रहा था, तो कोई सिविल सेवा में के सहारे राजनीतिक में प्रवेश करना चाह रहा था। कुल मिलाकर सबकी वजह अलग अलग थी और मंजिल एक। उस समय आईएएस और आईपीएस के लिए परीक्षा तो एक आयोजित होती थी, लेकिन उनका प्रारूप अलग अलग था। कुछ पेपर्स दोनों ही सेवाओं में कॉमन थे, जबकि कुछ पेपर्स अलग अलग थे। मैंने केवल वही पेपर चुने जो आईपीएस के लिए आवश्यक थे। कई मित्रों ने मुझे सलाह दी कि मुझे आईपीएस की बजाय आईएएस
को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। मेरे मित्र का मानना था कि आईएएस ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण सेवा है और उसमें तरक्की के बेहतर अवसर हैं। मुझे उन पर इन तर्कों का कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तो कोई अदृश्य शक्ति संचालित कर रही थी और मैं अपने निर्णय पर अड़िग रहा। उस समय मेरे मन में जो बात बिल्कुल प्रखरता से उभर रही थी वो यही थी कि एक पुलिस अधीक्षक चाहे तो आम जनता को त्वरित राह पहुंचा सकता है। मेरी नज़र में लोगों की गरीबी और दुर्दशा का कारण संसाधनों का अभाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता थी। मैं अपने लक्ष्य को पाने के माध्यम के विषय में स्पष्ट राह बना चुका था। मैंने पूरी निष्ठा और मनोयोग से तैयार